नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मोमेंट और मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। नववर्ष पर विंध्याचल धाम में लगा भक्तों का तांता। नववर्ष के प्रथम दिन मां विंध्यवासिनी मंदिर पर भक्तों का तांता लगा है। मंगला आरती के बाद से श्रद्धालु लंबी लंबी लाइनों में लगकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। मां की एक झलक पाकर भक्त निहाल हो जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। मां का दर्शन कर जीवन में कृपा बनाए रखने की कामना कर रहे हैं। नए साल पर देश भर के तमाम मंदिरों में सुबह से श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद के विंध्याचल धाम में विश्व प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर पर भी भोर से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मंगला आरती के बाद से श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन कर रहे हैं। मंदिर परिसर में लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। हाथ में नारियल चुनरी लेकर जयकारा लगाते हुए मां विंध्यवासिनी का एक झलक पाकर निहाल हो रहे हैं भक्त। मां विंध्यवासिनी के साथ मां अष्टभुजा और मां कालीखोह मंदिर पर भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मिर्जापुर से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। विंध्याचल में अवधेश। मिर्जापुर स्थित माता विंध्यवासिनी के धाम में पहुंचे फैजाबाद के सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भाजपा पर मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा तोड़ने का आरोप लगाया। कहा कि भाजपा को मैंने धूल नहीं चटाया। फैजाबाद के देवतुल्य जनता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, वीर हनुमान, सरयू नदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की कृपा से उन्हें जीत मिली है। वे भाग्यशाली है कि नववर्ष के प्रथम दिन माता विंध्यवासिनी के चरणों में आशीर्वाद का मौका मिला। उन्होंने कहा कि देश में लोग स्वस्थ रहे, भाईचारा बना रहे। देश के करोड़ों नौजवान बेरोजगारी, सरकारी नौकरी नहीं है, किसान युवा परेशान है। कहा कि देश में ऐसा माहौल बने कि संपूर्ण जनता सुख और सुकून में रहे, आपस में भाईचारा हो, सभी खुशहाल हैं। फैजाबाद लोकसभा सीट पर मिली जीत पर उन्होंने कहा कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की धरती है। प्रभु श्री राम के लोगों ने प्रभु श्री राम की कृपा, हनुमान जी की कृपा, सरयू की कृपा और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की कृपा से सामान्य सीट से सांसद बनने का मौका मिला है। मिर्जापुर से बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। आज मेरा बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है जब नए वर्ष की शुरुआत हो रही है और इस शुरुआत के अवसर पर मां विंध्यवासिनी मां रानी जी के चरणों में उनसे आशीर्वाद लेने का जो मौका मिला है, मैं बने को बहुत ही धन्य मानता हूँ। और इस अवसर पर संपूर्ण देवतुल्य सम्मानित नागरिकों को नए साल की शुभकामना करते हुए मां से प्रार्थना करता हूँ कि संपूर्ण सम्मानित देशवासियों को मां स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें और देश में आपसदारी, भाईचारा बढ़े और देश के जो असंख्य करोड़ों नौजवान हैं, आज उनके हाथों में कोई काम नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं, वो बेरोजगार है, किसान परेशान है, युवा परेशान है। तो मां से प्रार्थना करता हूँ कि देश में ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण, ऐसा अवसर आवे जिससे संपूर्ण सम्मानित देशवासियों को सुख समृद्धि, आपसदारी, भाईचारा हो, सभी खुशहाल रहे। मां से यही प्रार्थना। जिस तरह से अयोध्या में आपने धूल चटाया भाजपा को, और मिल्कीपुर से क्या मैंने धूल नहीं चटाया। नो, ये देवतुल्य फैजाबाद लोकसभा जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, वहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने, वहाँ प्रभु श्री राम के लोगों ने और हनुमान जी की कृपा ने और मां सरयू जी की कृपा ने, मां विंध्यवासिनी जी की कृपा ने, मां मैहर देवी की कृपा ने, क्या लगता है कि और सारे मिल्कीपुर में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की कृपा से हमको 54 फैजाबाद जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, सामान्य सीट से सांसद बनाया है और जिसकी चर्चा आज केवल क्षेत्र ही में नहीं, पूरे देश और दुनिया में चर्चा है। ये एक इतिहास बनाया है, ये इन्हीं सब की कृपा है। और मैं आज मां के चरणों में बैठ करके प्रार्थना करता हूं
आशीर्वाद लेता हूं कि माँ ऐसी शक्ति दे जिससे वहां के लोगों की उम्मीदों पर तराजू पर खरे उतरते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो मर्यादा जिसको भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है, जहां पर न जाने कितने लोगों के घर को गिराया है, बेघर किया है, ऐसे लोगों को जिनको उजाड़ा गया है, किसानों की जमीन को बहुत ही कौड़ियों के दाम पर करोड़ों रुपए की जमीन को लिया गया है। हम इतना मां शक्ति दें जिससे हम उजड़े हुए लोगों को बसा सकें, किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा दे सकें और एक मर्यादा पुरुषोत्तम की जो प्रभु श्री राम की मर्यादा है जिसमें दैविक भौतिक तापा राम राज काहू न व्यापा, इस तरह का क्षेत्र, इस तरह का देश बने। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस विचारधारा के अनुसार मैं खरा उतरूं, यही माता से प्रार्थना करता हूं और इस नए साल की शुरुआत में सारे देश के सम्मानित देवतुल्य नागरिकों का बधाई देता हूं, मंगलमयी कामना करता हूं और आशा करता हूं कि ये नया साल खुशहाली का रहेगा, बेरोजगारी हटाने का रहेगा, किसानों के समृद्धि का रहेगा और देश को खुशहाल रह करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा पूरे देश में कायम रहेगी। धन्यवाद। प्रतापगढ़ पुलिस के सहयोग से रक्तदान संस्थान पूरी रात बांट रही जरूरतमंदों को कम्बल वितरण कार्यक्रम में कोतवाली नगर के पुलिस कर्मियों का विशेष सहयोग। निर्मल पांडे ने कहा, वर्दी के साथ सामाजिक फर्ज भी निभाती है पुलिस। आज रक्तदान संस्थान के अध्यक्ष निर्मल कुमार पांडे एवं उनकी टीम द्वारा पूर्व की भांति रात्रि भ्रमण कर जरूरतमंदों को निःशुल्क कम्बल वितरण किए गए। आज ये कार्यक्रम चिलबिला, मुसहरबत्ती, कोनिकेशनगंज, मदाफरपुर, कोंडोर, सोनावा सिटी, कटरा, मुर्गी फार्म, मीरा भवन, अष्टभुजा नगर, दहिला माऊ, अम्बेडकर चौराहा, भुपिया माऊ, जोगापुर, भगवा चुंगी समेत कई स्थानों पर सैकड़ों जरूरतमंदों को कम्बल प्रदान करवाया गया। कम्बल वितरण का तय कार्यक्रम विगत 15 दिसंबर 2024 से अनवरत सुचारू रूप से संपन्न कराया जा रहा है। निर्मल पांडे ने बताया कि कम्बल वितरण में प्रतापगढ़ पुलिस का विशेष योगदान है, जो हमारी टीम के साथ रात्रि में भ्रमण करके कम्बल वितरण करवाने का कार्य कर रही है। प्रतापगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। यूपीएस कटरा गुलाब सिंह के बच्चों की बड़ी उपलब्धि। प्रयागराज ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024 में वेदांत अग्ररी ने जीता गोल्ड तो अनन्य पटेल ने जीता सिल्वर। प्रयागराज में संपन्न प्रथम जिला प्रयागराज ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024 वशिष्ठ वात्सल्य पब्लिक स्कूल में मॉडल उच्च प्राथमिक विद्यालय कटरा गुलाब सिंह प्रतापगढ़ की टीम कटरा गुलाब सिंह क्लब के वेदांत अग्ररी कक्षा 7 में विपक्षी को 12 से 14, 30 से 5 के अंतराल से परास्त करके गोल्ड मेडल हासिल किया और कक्षा 6 के अनन्य पटेल ने विपक्षी को 13 से 8 से पराजित करके सिल्वर मेडल प्राप्त किया। मॉडल उच्च प्राथमिक विद्यालय कटरा गुलाब सिंह में अभी हाल ही में लगभग 20 दिनों से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे वेदांत अग्ररी और अनन्य पटेल ने यह उपलब्धि हासिल की। प्रयागराज के प्रशिक्षक विकास पटेल विद्यालय के बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रधानाध्यापक मोहम्मद फरहीम ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बच्चे भविष्य में भी जहां तक भी प्रदर्शन करेंगे उसकी सारी सुविधाएं विद्यालय की तरफ से प्रदान की जाएगी। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। विभागीय परीक्षा में सफल कर्मियों को पदोन्नत होने पर एसपी ने साल लगाकर किया सम्मानित। उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवाएं लखनऊ के अंतर्गत विभागीय परीक्षा में सफल कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए, मुख्य आरक्षी से कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी, सहायक उप निरीक्षक एम के पद पर पदोन्नति प्रदान किया गया, जिसमें जनपद प्रतापगढ़ में नियुक्त वर्ष 2014 बैच के कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए विजय बहादुर यादव, अरशद अली, सर्वेश कुमार सिंह, मयंक गौड़, विपिन बिहारी वर्मा, रवि कुमार सेठ, मनशराम यादव तथा वर्ष 2017 बैच के कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए यशपाल सिंह, नेहा जायसवाल, रवि कश्यप को कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी के पद पर पदोन्नति प्राप्त हुई है। प्रतापगढ़ से न्यूज मूवमेंट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। जिलाधिकारी ने जनसुनवाई के दौरान आए हुए शिकायतकर्ताओं की सुनी समस्याएं। जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतकर्ताओं की शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही कदापि न बरती जाए। प्रतापगढ़ जिलाधिकारी संजय रंजन ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान दूर दराज से आए हुए फरियादों की शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुनकर संबंधित अधिकारी को प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि जन कल्याणकारी योजनाओं से पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करें, कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रह सके, इसका विशेष ध्यान दें। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता की शिकायतों को शासन के मंशानुरूप गुणवत्तापूर्ण निस्तारण समय में करवाते रहें। शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही कदापि न बरती जाए। प्रतापगढ़ से न्यूज मूवमेंट ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज मूवमेंट के साथ।